है रिया चक्रवर्ती। ये सभी जानते हैं कि एंटी नारकोटिक मामले की वजह से रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर है। माइकुला जेल में रिया चक्रवर्ती को आज सुबह पहुंचाया गया है। एनसीबी ऑफिस में उन्होंने कल की शाम और रात गुजारी, जब लोकल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि रिया को 22 सितंबर की तारीख तक जेल में ही वक्त गुजारना पड़ेगा जब तक इस पर फैसले नहीं होते और अगली सुनवाई नहीं होती। तो अगली सुनवाई का इंतजार कर रही रिया, जिन्होंने अपने टी शर्ट में लिखे कुछ कोट की वजह से फिर हड़कंप मचाया जेल जाने के दौरान, जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पहुंची थी मुंबई के एक हॉस्पिटल में, जब उनका कोरोना टेस्ट हुआ और टेस्ट होने के पहले ही ये जान चुकी थी रिया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। जिस बात को उन्होंने पहले नहीं स्वीकारा कि उन्होंने कभी भी नशीले पदार्थ का सेवन किया। अपने ही लॉयर तक को उन्होंने गलत साबित किया, क्योंकि बाद में फाइनली एनसीबी के डंडे और थप्पड़ों का डर रिया चक्रवर्ती पर इस कदर कहर बरपाया कि उन्होंने सच उगला। शौविक जैसे ही गिरफ्तार हुए, शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तार होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा और कुक दीपेश सावंत की गिरफ्तार होने के बाद, जीलर पारिहार और जेड की गिरफ्तार होने के बाद अब रिया ने कबूल किया है कि वो सब सच कह रहे हैं। वो खरीद बेच करती थी नशीले पदार्थ का, ये बिजनेस इलीगल तरीके से कर रही थी और सुशांत के लिए इस तरह के नशीले पदार्थ का वो इंतजाम खुद किया करती थी। ये रिया को कैसे दोषी साबित करता है आपको हम बताना चाहेंगे। दरअसल एक नई रिपोर्ट कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ने जो किया वो गलत था, क्योंकि डॉक्टरों ने खुलासा किया है। एक डॉक्टर ने, एक्सपर्ट ने ये कहा है कि जिस स्टेज में सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से लड़ रहे थे और उसका इलाज चल रहा था, तो ऐसे में उन्हें किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन कराना उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता था और ऐसा ही हुआ। रिया ने ये जानने के बावजूद कि सुशांत दवाइयां ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट वो खुद करा रहे थे, लेकिन उनके लिए नशीले पदार्थ का वो इंतजाम कर रही थी। तो इस पर एक्सपर्ट ने जो राय दी है उससे रिया नई मुसीबत में घिरी है। ना सिर्फ यहाँ नशीले पदार्थ को लेकर एनसीबी बल्कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के चंगुल में भी रिया फंस चुकी है, क्योंकि उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन में कई रिकॉर्ड्स, वीडियो सुशांत के सामने है, जिसे लेकर नए खुलासे हैं। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति नेक्स्ट 9 न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी, जो कि सुशांत की सेहत को लेकर है और इसमें रिया को क्यों आखिर गुनहगार बार बार कह रहे हैं लोग, जबकि ये बात सच है। गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट कभी नहीं हो सकता, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी ही होता है। लेकिन जब तक वो गुनहगार साबित नहीं होती है, वो इनोसेंट है, वो बेगुनाह है, ये बात साबित अब तक रिया नहीं कर पा रही है, क्योंकि नई से नई खबर आ रही है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे सुशांत को लेकर दवाइयां दो तरह का चलना उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आखिर कौन सी गलती थी रिया चक्रवर्ती की जो उन पर भारी पड़ गई है, इसकी अगर बात की जाए तो आपको बताना चाहेंगे एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती जो ऑलरेडी सुशांत के लिए नशीली पदार्थ लाया करती थी, वही उनका ट्रीटमेंट अगर करा रही थी, तो उन्हें इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि जो ट्रीटमेंट वो करा रही है सुशांत की, वो बाइपोलर डिसऑर्डर का दवाइयाँ वो ले रहे हो या फिर वो एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे। इस ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ दी जाती थी, प्रिस्क्राइब जो दवाइयाँ थी, जो उन दवाइयों का इस्तेमाल जब सुशांत कर रहे थे, तो फिर किसी भी तरह की नशीली दवाइयों का सेवन करना उनकी जिंदगी को सीधा मृत्यु के मुंह तक पहुंचाने के बराबर था। फिर भी रिया उनके लिए प्रोक्योर करती थी नशीले पदार्थ और उनके लिए इंतजाम किया करती थी नशीले पदार्थ का, जो उनके मानसिक स्थिति को और बुरा बना गया। नतीजा ये निकला कि वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठे थे। रिसेंटली जेनी नाम के एक
प्रोग्राम में मीडिया संस्थान ने यह खुलासा किया कि फरवरी के महीने के 2 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत रिया के साथ घर पर बैठे हैं, जिसे कहा जा रहा है कि वो नशे में धुत थे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि रिया चक्रवर्ती जो उन्हें नशा करा रही है उनकी दवाइयों के बारे में उनसे पूछ रही है। अब सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती ने उनसे दवाइयों के बारे में पूछा। रिया चक्रवर्ती ये अच्छे से जानती थी कि जिन दवाइयों के बारे में उनसे पूछ रही हैं वो दवाइयों का इस्तेमाल अगर सुशांत करते थे तो उनकी सेहत पर इसका असर भी बहुत बुरा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत फिर भी इस बात को समझ नहीं पा रहे और रिया भी बराबर की दोषी है क्योंकि आज सुशांत नहीं है तो इसकी जिम्मेदार उनकी अलग गर्लफ्रेंड रिया है, क्योंकि रिया ने कहीं ना कहीं ये गलती की। रिया ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रोक नहीं पाई। ये बात उन्होंने सुशांत के परिवार को नहीं बताई, उन्होंने डॉक्टरों तक को नहीं बताया था कि वो नशीले पदार्थ का सेवन करते थे, क्योंकि छुप छुप कर रिया सुशांत सिंह राजपूत को नशे की दवाइयां दिया करते थे। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वाकई में रिया भी उतनी ही गुनहगार है सुशांत सिंह राजपूत की जितनी गुनहगार सुशांत सिंह राजपूत के कोई और हैं, यानी कि वो नशीले पदार्थ हैं। इसलिए रिया को लेकर एक्सपर्ट्स की ये राय, अब एनसीबी का उन्हें अरेस्ट करना, उनका जुल्म कबूल करना और फिर सुप्रीम कोर्ट हो या सेशन कोर्ट वहां पर सुनवाई आना, एविडेंस इस पर पुख्ता मिल जाना, रिया की गलती को सुशांत की जिंदगी के लिए लापरवाही बताया जा रहा है। दर्शकों, ये था हमारा आज का बेहद ही खास प्रोग्राम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती से जुड़ा। रिया चक्रवर्ती के हर खुलासे की हमने आपके बीच बात की है। रिया चक्रवर्ती के हर एक जुर्म के कबूल करने की हमने बात की है। गैर कानूनन तरीके से नशीले पदार्थ का सेवन कराना और खुद करना, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने अपने साथ अपने भाई और अपने परिवार को भी मुसीबत में डाला, लेकिन सुशांत को इसका सबसे खामियाजा भुगतना पड़ा। रिया के मोबाइल फोन के कैप्चर होने के बाद, बरामद होने के बाद सीबीआई ने इस बात का पता लगाया और मीडिया संस्थान से यह राज खुल गया है कि रिया ने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। सुशांत जब अपने घर पर किताबें पढ़ा करते थे और सुशांत तब वाकई में नशे में थे या फिर रिया उन्हें माइंड वॉश कर रही थी, इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि वाकई में जो वीडियो वायरल हुए उन वीडियोस में अगर देखेंगे आप तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये बात सच सामने आया है कि सुशांत वाकई में नशे में थे या नहीं, इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात सच है कि अगर सुशांत नशे में थे तो उन्हें दवाइयां क्यों दी जा रही थी, और अगर उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी तो उन्हें नशा क्यों दिया जा रहा था, तो बराबर की दोषी रिया इसलिए कही जा रही है। खैर, अब तक कोर्ट से इस पर सुनवाई नहीं हुई है और 22 सितंबर को ही इस पर सुनवाई होगी, तो तब तक के लिए करना पड़ेगा आने वाले जांच पड़ताल में मिलने वाली खबरों का इंतजार। तो आप सभी को इन सभी खबरों के साथ बने रहने के लिए, नई अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना हम जरूर कहेंगे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट करके हमें अपने रिव्यू दे कि रिया की वो लापरवाही सुशांत के लिए जो हानिकारक साबित हुई है उसे लेकर आपकी क्या राय है, तो कमेंट करें। क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों को ही लेकर दो गुट में बटी है बॉलीवुड इंडस्ट्री और भारत देश, ये हिंदुस्तान और ये पूरा जहां जो सुशांत से करता था प्यार। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।